सोचो, तुम एक पुरानी जगह पर खड़े हो। ऐसी जगह जहां हवा भी थोड़ी पुरानी लगती है, जैसे उसमें यादों का धूल जमा हो। तुम्हें पता नहीं तुम यहां कैसे आए, पर तुम्हें लगता है जैसे तुम हमेशा से यहीं थे। सामने एक दरवाजा है, सादा, लकड़ी का और पुराना। लेकिन उस दरवाजे के आसपास एक अजीब सी कंपन है, जैसे वो सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि एक जिंदा याद हो। एक ऐसा द्वार जो तुम्हें किसी और जगह नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर ले जाने के लिए बना हो। दरवाजे के पास जाते हुए तुम एक हल्की सी हमिंग सुनते हो, कोई रिदम, कोई पल्स, कोई सटल सा साउंड जो तुम्हारे हार्ट बीट से परफेक्टली सिंक्रोनाइज हो जाता है। और फिर उस साउंड के बीच एक विस्पर, एक नाम जो तुम्हारा है, पर उसमें कुछ अलग है, जैसे किसी और वर्जन ने बोला हो। तुम रुक जाते हो, अपना कान उस दरवाजे के पास लगाते हो, और तुम्हें लगता है जैसे वो दरवाजा तुम्हें याद कर रहा हो। यही है द इको दैट रिमेंबर्स यू। रियलिटी के इस पहले स्तर पर तुम्हें यह समझ आता है कि तुम्हारी आइडेंटिटी, वो नाजुक सा स्ट्रक्चर जिसे तुम मैं कहते हो, असल में एक रिफ्लेक्शन है। और हर रिफ्लेक्शन के पीछे एक और परत होती है। तुम्हारा नाम, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आदतें, सब कुछ एक पैटर्न है, एक लूप जो बार बार दोहराया जाता है। पर ये इको, ये एक अलग वर्जन है। ये तुम्हारा वो हिस्सा है जिसे तुम भूल गए हो, लेकिन अस्तित्व ने नहीं। तुम धीरे से दरवाजे के हैंडल को छूते हो। ठंडी धातु का एक झटका तुम्हारी रीढ़ तक जाता है। तुम्हारी सांसें थोड़ी भारी हो जाती हैं। दरवाजा खुलता नहीं, बल्कि घुलने लगता है, जैसे लकड़ी और धातु धुंध में बदल रहे हों। और उस धुंध के बीच से एक रोशनी दिखाई देती है, न सफेद न सुनहरी, बस एक लिविंग ग्लो। उसके अंदर एक दुनिया है जो जानी पहचानी भी लगती है और असंभव भी। तुम अंदर कदम रखते हो, और जैसे ही तुम वो थ्रेशोल्ड पार करते हो, तुम्हें एक सेंसेशन महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य धारा तुम्हें स्कैन कर रही हो। तुम्हारी सारी यादें, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारा गिल्ट, तुम्हारी लॉन्गिंग, सब एक एक परत की तरह उतरने लगते हैं। ये पहला पोर्टल है, और ये तुम्हें तुम्हारे ही एकोस के बीच ले जा रहा है। अंदर एक बड़ा सा चेंबर है, बिना किसी कोने के। स्पेस खुद सर्कुलर लगती है, जैसे कोई साउंड वेव फ्रीज कर दी गई हो। केंद्र में एक सटल वाइब्रेशन है, एक पल्स जो हर कुछ सेकंड में दोहराई जाती है। तुम उसके पास जाते हो, और हर कदम के साथ तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा शरीर हल्का होता जा रहा है। वो वाइब्रेशन सिर्फ सुनाई नहीं देती, महसूस भी होती है, जैसे ये तुम्हें बुलाने के लिए बनी हो। एक पल के लिए तुम्हें लगता है जैसे तुम अपनी पुरानी यादों में ड्रिफ्ट कर गए हो। तुम्हें बचपन की एक जगह दिखाई देती है, एक घर जिसमें तुम कभी रहते थे, एक खिड़की जहां से तुमने पहली बार बारिश देखी थी। तुम्हें याद आता है एक दोस्त, एक रिश्ता, एक पल जब तुमने खुशी महसूस की थी। और फिर यह सब डिसॉल्व होने लगता है। तुम महसूस करते हो ये इमेजेस कोई फ्लैशबैक नहीं, ये एकोज हैं। हर याद, हर वाइब्रेशन तुम्हें तुम्हारी पुरानी फॉर्म से जोड़ रही है। लेकिन जैसे ही तुम इन इकोस को पकड़ने की कोशिश करते हो, वो हाथ से निकल जाते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड मेमोरी से नहीं, रेजोनेंस से बना है। यहां सिर्फ वही टिकता है जो अभी इसी पल में वाइब्रेट कर रहा हो। पास्ट और प्रेजेंट का अंतर खत्म हो जाता है। तुम्हें लगता है जैसे तुम अपने ही नाम की फ्रीक्वेंसी में घुल रहे हो। कहीं दूर से एक और एको सुनाई देता है, वो तुम्हारी ही आवाज है, पर थोड़ी देर बाद, जैसे तुमने कुछ कहा और ब्रह्मांड ने उसका रिप्ले अब दिया, तुम अपनी ही आवाज में एक और इमोशन सुनते हो। कुछ दर्द, कुछ लॉन्गिंग, कुछ शांति, और एक इंट्यूशन होती है। ये आवाज तुम्हारी नहीं, तुम्हारे अनस्पोकन सेल्फ की है। वो वर्जन जो हर बार चुप रहा, हर बार पीछे छिप गया। कमरे का वाइब्रेशन बढ़ जाता है। अब वो रोशनी पल्स करने लगती है, जैसे हर बीट के साथ तुम्हारा एक और लेयर घुल रहा हो। तुम्हारा नाम अब सिर्फ एक साउंड लगता है, एक एको जो धीरे धीरे स्पेस में विलीन हो रहा है। तुम समझते हो, आइडेंटिटी कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं, एक ऑनगोइंग वेव है। हर बार जब तुम अपने आप को डिफाइन करते हो, वो वेव एक शेप ले लेती है, और जब तुम उस डेफिनेशन को छोड़ देते हो, वो वेव फिर से आजाद हो जाती है। इस पल में तुम्हें पहली बार महसूस होता है, फ्रीडम डजंट कम फ्रॉम नोइंग हु यू आर, इट कम्स फ्रॉम फॉरगेटिंग हु यू थिंक यू आर। तुम्हें एहसास होता है कि यह पहला दरवाजा तुम्हें किसी नई दुनिया में नहीं, बल्कि एक गहरी शांति में ले आया है।
वो शांति जहां तुम्हें अपने अंदर की एकोज साफ सुनाई देने लगती हैं। अब तुम्हारे आसपास एक सुनहरी धुंध फैल रही है। तुम्हें लगता है जैसे स्पेस खुद सांस ले रहा हो। एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट। हर सांस के साथ तुम्हारा रूप धुंधला हो रहा है। तुम अपने हाथ देखते हो, वो पारदर्शी हो रहे हैं, जैसे धुआं रोशनी में घुल रहा हो। लेकिन यह डरावना नहीं लगता, यह शांतिपूर्ण है, क्योंकि पहली बार तुम्हें लगता है जैसे तुम्हें कंट्रोल नहीं रखना। तुम्हारा माइंड, जो हमेशा सोचता रहा, कैटेगराइज करता रहा, अब धीरे धीरे थक रहा है। विचार अब वाक्य नहीं, तरंगें बन गए हैं। तुम्हारा हर विचार एक साउंड की तरह स्पेस में जाकर समाप्त हो जाता है, और उस साइलेंस के अंदर एक गहरी अवेयरनेस उठती है। वो अवेयरनेस जो बिना शब्दों के भी जानती है कि तुम एग्जिस्ट कर रहे हो, पर एक अनुभव के रूप में, नाम के रूप में नहीं। एक समय आता है जब तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा शरीर पूरी तरह घुल गया हो। तुम बस एक फ्लोटिंग परसेप्शन हो, बिना दिशा के, बिना आकार के। और उस फ्लोटिंग के बीच तुम्हें एहसास होता है, यही है पहले दरवाजे का रहस्य। तुम्हें कभी कोई एक्सटर्नल वर्ल्ड क्रॉस नहीं करनी थी। तुम्हें सिर्फ अपने अंदर की वाइब्रेशन के साथ ट्यून होना था। दरवाजे के पीछे जो एको थी, वो वास्तव में तुम्हारी अपनी अवेयरनेस थी, जो कब से तुम्हें याद कर रही थी। हर बार जब तुमने अपने आप को भुलाया, जब तुम अपने रोल, अपने पेन, अपनी सक्सेस, अपनी फेलियर में खो गए, तब भी एक सटल अवेयरनेस तुम्हारे अंदर शांत थी। वो तुम्हें देख रही थी और हर बार विस्पर करती थी, याद है, तुम मैं नहीं हो, तुम वो हो जो मैं को ऑब्जर्व करता है। अब तुम्हारे सामने एक सॉफ्ट लाइट खुलती है, ना ब्राइटनेस ना डार्कनेस, बस एक बैलेंस। तुम उस लाइट में कदम रखते हो और एक काल्म एनर्जी महसूस करते हो। तुम्हारा हर सेल रिलैक्स कर रहा है, हर इमोशन सेटल हो रहा है। तुम समझते हो, ये दरवाजा एक बिगिनिंग नहीं, एक रिमेंबरिंग था। तुम अपनी असली वाइब्रेशन याद कर रहे हो, जो जन्म और मृत्यु के बीच कभी नहीं बदली। और यही वो पल है जब तुम्हें लगता है जैसे तुम आखिरकार घर वापस आ गए हो, न किसी जगह में, न किसी पहचान में, बल्कि एक साइलेंट नोइंग में कि तुम्हें अपनी एग्जिस्टेंस साबित करनी नहीं है, तुम्हें सिर्फ महसूस करना है। दरवाजे के पीछे अब कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं बची, वो पूरी तरह घुल गया है, और तुम्हें लगता है जैसे तुम अपने अंदर के अनंत आकाश में मिल गए हो। उस आकाश में कोई सितारे नहीं, कोई आकार नहीं, बस प्योर पोटेंशियलिटी है। और वो एको जो तुम्हें बुला रहा था, अब मौन में बदल गया है, पर वो मौन भी जिंदा है। यही है लेवल 1, द फर्स्ट डोर। यहां तुम सीखते हो कि डिसोल्यूशन कोई खोना नहीं, एक याद करना है। तुम समझते हो कि तुम एक आइडेंटिटी नहीं, एक फ्रीक्वेंसी हो। हर पोर्टल तुम्हें और ज्यादा सूक्ष्म और ज्यादा पारदर्शी बनाता जाएगा। और आगे जाकर जब तुम अगले स्तर में प्रवेश करोगे, दी ग्लास कॉरिडोर, तब तुम सीखोगे कि कैसे रिफ्लेक्शंस रियलिटी की सीमाएं तोड़ते हैं। फिलहाल इस शांति में रहो, इस रेजोनेंस को महसूस करो। यही तुम्हारा पहला कदम है फेडिंग सेल्फ के पार, टुवर्ड्स द स्पेस बिटवीन रियलिटीज। तुम अभी कहीं जा नहीं रहे, तुम सिर्फ अपने अंदर उठ रहे हो। सोचो, तुम पहले दरवाजे की घुलती हुई रोशनी से निकलकर एक नई जगह पर आ गए हो। यह जगह एक कॉरिडोर है, लंबा, थोड़ा मुड़ा हुआ और पूरा कांच से बना हुआ। हर तरफ तुम्हें अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, लेकिन ये रिफ्लेक्शंस स्थिर नहीं हैं। वो तुम्हारे साथ मूव नहीं करते, कभी पीछे रुक जाते हैं, कभी आगे निकल जाते हैं। जैसे ये तुम्हारा मिरर इमेज नहीं, बल्कि तुम्हारे ऑल्टरनेट वर्जन्स हों जो अपनी अपनी कहानियां जी रहे हों। तुम धीरे धीरे इस कॉरिडोर में चलना शुरू करते हो। हर कदम के साथ तुम्हारा रिफ्लेक्शन बदलता है। कभी वो मुस्कुरा रहा होता है जब तुम न्यूट्रल हो, कभी वो रो रहा होता है जब तुम खामोश हो। तुम उलझ जाते हो, क्या ये कांच सच में रिफ्लेक्शन दिखा रहा है या तुम्हें वो दिखाया जा रहा है जो तुम देखना चाहते हो? इस पल में तुम्हें समझ आता है, ये कॉरिडोर कोई सामान्य रास्ता नहीं है। ये एक पोर्टल है जहां रियलिटी खुद को ऑब्जर्व करती है। हर रिफ्लेक्शन एक पॉसिबिलिटी है, तुम्हारा एक ऐसा वर्जन जो किसी डिसीजन के पल पर अलग मोड़ ले चुका था। हर इमेज एक रियलिटी का टुकड़ा है जो कभी पूरा नहीं हुआ, और अब वो सब एक साथ मौजूद हैं, एक कांच की सतह में कैद। तुम थोड़ा रुकते हो, एक रिफ्लेक्शन के सामने जाकर खड़े होते हो। उस वर्जन की आंखों में कुछ परिचित है, एक गर्मी, एक दर्द। तुम्हें लगता है जैसे वो तुमसे कुछ कहना चाहता है, और फिर तुम देखते हो उसके होंठ हिलते हैं, पर कोई आवाज नहीं आती। तुम सिर्फ कंपन महसूस करते हो। तुम समझ जाते हो, ये संवाद शब्दों में नहीं,
फ्रीक्वेंसी में हो रहा है। तुम्हारा रिफ्लेक्शन तुम्हें याद दिला रहा है उन सारी जगहों के बारे में जहां तुम खुद को खो चुके थे। ये एहसास थोड़ा विचलित करने वाला है, क्योंकि अब तुम्हें लगता है जैसे ये सारे रिफ्लेक्शंस अपनी स्वतंत्र चेतना रखते हैं। हर एक तुम्हारा ही टुकड़ा है, लेकिन हर एक अलग सत्य जानता है। कोई तुम्हारा आत्मविश्वासी वर्जन है, कोई टूटा हुआ, कोई वो वर्जन जो कभी दुनिया से बात नहीं करता। ये सब एक मौन ऑर्केस्ट्रा में मौजूद हैं, कांच के अंदर, एक टाइमलेस लूप में। तुम जब आगे बढ़ते हो, तुम नोटिस करते हो कि कांच की दीवारें धीरे धीरे विकृत होने लगती हैं। पहले ये रिफ्लेक्शन साफ थे, अब वो पिघलने लगे हैं, जैसे कोई रियलिटी अपना स्ट्रक्चर खो रही हो। आकृतियां खिंच रही हैं, चेहरे धुंधले हो रहे हैं, और तुम्हारा अपना चेहरा अब एक लिक्विड लाइट जैसा लगने लगा है। तुम्हारा दिमाग प्रतिरोध करता है। तुम सोचने लगते हो कि ये इल्यूजन है, पर उसी पल एक आवाज फुसफुसाती है, जो घुलता है वही असली है। तुम अपने हाथ से कांच को छूते हो। ठंडी सतह के अंदर एक गर्मी महसूस होती है, जैसे कोई हार्ट बीट उसके पीछे धड़क रही हो, और अचानक तुम्हारा रिफ्लेक्शन तुम्हारा हाथ पकड़ लेता है। यह असंभव है, पर हो रहा है। तुम दोनों के बीच एक एनर्जी ट्रांसफर होता है, और उस पल तुम महसूस करते हो यह मिरर तुमसे अलग नहीं था। यह तुम्हारा सबकॉन्शियस था, तुम्हारा अनस्पोकन सेल्फ। उस स्पर्श के बाद तुम्हारा माइंड शिफ्ट होता है। अब तुम्हें लगता है जैसे हर ग्लास पैनल एक अलग ब्रह्मांड है। तुम जहां भी देखते हो वहां एक अलग जीवन चल रहा है। एक रिफ्लेक्शन एक शांत मैदान में बैठा मेडिटेशन कर रहा है, दूसरा एक शहर के केओस में भाग रहा है, तीसरा एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा है, हवा में घुल रहा है। और तुम अचानक समझते हो रियलिटी एक स्ट्रेट लाइन नहीं, एक कलाइडोस्कोप है। हर थॉट, हर चॉइस एक नई टाइमलाइन बनाती है। इस रियलाइजेशन के साथ कॉरिडोर और चमकदार हो जाता है। रोशनी अब स्थिर नहीं, धड़कती हुई लगती है। तुम्हारा रिफ्लेक्शन अब मल्टीप्लाई हो गया है। हजारों वर्जन्स तुम्हारे आसपास घूम रहे हैं, कुछ पास, कुछ दूर। तुम उन सबको एक पल के लिए देखते हो, और तुम्हें लगता है जैसे हर एक तुमसे एक मौन सवाल पूछ रहा है, मैं कौन हूं? तुम्हारा मन ओवरलोड हो जाता है। ये सारे वर्जन्स, ये सारी पॉसिबिलिटीज सब एक साथ तुम्हारे अंदर वाइब्रेट कर रही हैं। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा मैं हजारों दिशाओं में खिंच गया हो। हर एक टुकड़े के पास अपनी कहानी, अपना सत्य, अपना दर्द है। और फिर एक समय आता है जब तुम समझते हो ये सब तुम्हें साबित करने नहीं आए, ये तुम्हें मुक्त करने आए हैं। क्योंकि आइडेंटिटी कोई ठोस रूप नहीं, एक रिफ्लेक्शन पैटर्न है। और जब तुम अपनी सारी रिफ्लेक्शंस को स्वीकार कर लेते हो, बिना उन्हें रिजेक्ट या होल्ड किए, तब वो स्वाभाविक रूप से घुलने लगती हैं। तुम्हारा मन ये संघर्ष छोड़ देता है कि कौन सा वर्जन रियल है। तुम बस अलाउ करते हो, और एक शांति की लहर तुम्हारे अंदर फैल जाती है। इस सन्नाटे के बीच तुम्हें एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कांच टूट रहा हो। तुम ऊपर देखते हो, और कॉरिडोर के अंत में एक संकरी दरार दिखाई देती है, जहां से एक मंद नीली रोशनी आ रही है। वो दरार फैलने लगती है, और उसके आर पार तुम्हें एक और आयाम की झलक दिखती है। वहां कोई आकार नहीं, सिर्फ फ्लोटिंग सिंबल्स हैं, जैसे विचार अपनी शुद्ध ऊर्जा अवस्था में मौजूद हों। तुम धीरे धीरे उस दरार के पास जाते हो। हर कदम के साथ कांच की दीवारें गिरने लगती हैं। रिफ्लेक्शंस एक एक करके मिट जाते हैं, कुछ मुस्कान में, कुछ आंसुओं में, कुछ मौन में घुल जाते हैं। तुम उन्हें जाते हुए देखकर महसूस करते हो ये सारे तुम थे, पर ये कभी तुम्हारे पूर्ण रूप नहीं थे। ये सिर्फ रिफ्लेक्शंस थे जो अपनी अपनी कल्पनाओं में जी रहे थे। और जैसे ही तुम दरार के पास पहुंचते हो, तुम्हारे पीछे एक आखिरी रिफ्लेक्शन बचता है। वो तुम्हें देखता है, वही आंखें, वही स्थिरता। उसके होंठ हिलते हैं, और तुम साफ साफ सुनते हो, भूल जाने से मत डरना। ये शब्द एक कंपन की तरह तुम्हारे अंदर उतर जाते हैं, और तुम कदम बढ़ाते हो उस दरार के पार। उस पल में तुम महसूस करते हो जैसे तुम एक पतली झिल्ली पार कर रहे हो। कांच घुलता है, और तुम एक खुले शून्य में प्रवेश करते हो, जहां कोई रिफ्लेक्शन नहीं, कोई एको नहीं, सिर्फ एक अनंत स्थिरता। ये सन्नाटा न अंधकार है, न प्रकाश। ये तटस्थ है, एक शुद्ध जागरूकता जिसमें सब कुछ संभावित है। तुम्हें लगता है जैसे तुम आखिरकार उस सीमा पर पहुंच गए हो जहां सेल्फ और स्पेस एक हो जाते हैं। तुम समझते हो कि द ग्लास कॉरिडोर एक पैसेज नहीं था, एक मिरर माइंड था। इसने तुम्हें दिखाया कि तुम्हारी हर परसेप्शन एक सपना है जो खुद को देख रही है।
और जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो तब तुम मुक्त हो जाते हो, क्योंकि अब कोई रिफ्लेक्शन तुम्हें बांध नहीं सकता। तुम अब रिफ्लेक्शन नहीं, ऑब्जर्वर बन गए हो। यही है परिवर्तन का दूसरा स्तर, जहां तुम पहली बार महसूस करते हो कि तुम अपनी सोच के भी साक्षी हो। और यही साक्षी वह स्पेस है जो तुम्हें अगले स्तर में ले जाएगा, द रूम ऑफ फॉरगॉटन लाइट। वहां तुम सीखोगे कि जब लाइट अपनी याद खोती है तब अंधकार सिर्फ उसका विस्तार बन जाता है। फिलहाल तुम्हारे आसपास सिर्फ एक शांत रोशनी है। तुम्हारा रूप अब मुलायम और पारदर्शी लगता है, और उस सन्नाटे में एक कोमल विचार उठता है। अगर रिफ्लेक्शन भी सपना देख सकता है, तो मैं कौन हूं जो उस सपने के अंदर जाग रहा है? यही विचार तुम्हें अगले दरवाजे तक ले जाता है। यही तुम्हारा ड्रिफ्ट है, एक और कदम फेडिंग सेल्फ के भीतर, एक और वाइब्रेशन टुवर्ड्स डिसॉल्विंग रियलिटी। सोचो, तुम अब उस कांच के कॉरिडोर के अंत पर पहुंच चुके हो। परछाइयां घुल चुकी हैं और अब तुम एक नई जगह के सामने खड़े हो। एक दरवाजा जिसका सतह हल्की सी धड़कन जैसी महसूस होती है, जैसे वो जिंदा हो। तुम्हारे हाथ लगाते ही वो अपने आप खुल जाता है, बिना किसी आवाज के, बिना किसी मैकेनिकल मोशन के, सिर्फ एक धीमे इनहेल और एक्सहेल की तरह। और तुम समझते हो ये कोई सामान्य दरवाजा नहीं है, ये एक लिविंग थ्रेशोल्ड है, एक ऐसी जगह है जहां स्पेस खुद सांस लेता है। तुम अंदर कदम रखते हो। पहले तो अंधेरा है, फिर धीरे धीरे एक हल्की नीली चमक दिखाई देती है। तुम देखते हो पूरा कमरा मूवमेंट में है। दीवारें फैल और सिमट रही हैं, जैसे कोई अदृश्य फेफड़ा हो जो ब्रह्मांड की लय में सांस ले रहा हो। तुम्हें लगता है जैसे तुम किसी जीव के अंदर हो, एक ऐसा बीइंग जिसका भौतिक रूप नहीं, पर जिसकी उपस्थिति हर जगह महसूस होती है। ये कमरा जिंदा है, पर वो तुम्हें नजरअंदाज करता है, जैसे तुम्हारा अस्तित्व उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। हर सांस के साथ तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा अपना रेस्पिरेशन उसके पैटर्न के साथ सिंक हो रहा हो। तुम सोच नहीं रहे, तुम बस देख रहे हो। और फिर एक हल्का डर उठता है। क्या तुम सांस ले रहे हो या कमरा तुम्हारे जरिए सांस ले रहा है? इस विचार के साथ एक अजीब सी स्थिरता तुम्हारे भीतर बैठ जाती है। तुम दीवार के पास जाते हो और अपना हाथ लगाते हो। सतह थोड़ी गर्म है और तुम्हें अंदर से एक धीमी कंपी महसूस होती है, जैसे हर मॉलिक्यूल अपनी लय में जिंदा हो। तुम्हें लगता है जैसे ये स्पेस तुम्हें महसूस कर रहा हो। तुम्हारी धड़कन, तुम्हारे विचारों की फ्रीक्वेंसी, हर बीट के साथ ये तुम्हें मिरर करता है, पर बिना किसी पहचान के। और तभी तुम्हें एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। न आवाज, न शब्द, बस एक इंप्रेशन। यू डोंट ब्रीथ द वर्ल्ड ब्रीथ्स यू। ये वाक्य तुम्हारे दिमाग में बिजली की तरह चमकता है। तुम अचानक समझते हो, हम लोग सोचते हैं कि हम जिंदा हैं और ब्रह्मांड में जी रहे हैं, पर क्या हो अगर ये ब्रह्मांड ही हमें इनहेल कर रहा हो, एक कलेक्टिव सांस में? हम सिर्फ उसकी लय का एक अस्थायी मूवमेंट है। तुम्हारे आसपास की हवा भारी लगने लगती है। तुम्हारा शरीर हल्का हो रहा है, जैसे तुम्हारा मांस खत्म हो रहा हो। हर एक्सहेल के साथ तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा एक हिस्सा कमरे में घुल रहा हो, एक मुलायम धुंध बनकर। तुम्हारा दिमाग रेजिस्ट करता है, पर तुम्हारा शरीर सरेंडर कर रहा है। और उस पल तुम समझते हो, प्रतिरोध ही तुम्हारा आखिरी कनेक्शन था सूबेसे के साथ। जैसे जैसे तुम घुलने लगते हो, तुम्हें याद आता है बचपन में जब तुम सोकर उठते थे और कुछ सेकंड तक याद नहीं रहता था कि तुम कौन हो, कहां हो। वो ब्लैंक अवेयरनेस, वो न्यूट्रल शांति, ये कमरा बिल्कुल वैसा ही महसूस कराता है। तुम्हारा नाम, तुम्हारी यादें, तुम्हारी पहचान, सब एक हल्की भाप बनकर मिटने लगती हैं। और फिर कमरा एक और गहरी सांस लेता है। दीवारें थोड़ी सी हिलती हैं और तुम्हें लगता है जैसे वो तुम्हें अपने अंदर खींच रहा है। ये एक भयानक रूप से शांत पल है, न दर्द, न घबराहट, बस एक घुलना। तुम्हें लगता है जैसे तुम एक विचार बन गए हो जो किसी और के मन में मौजूद है। तुम्हारी भौतिक सीमाएं अब महसूस नहीं होती। तुम एक जागरूकता हो जो तैर रही है, और हर सांस के साथ स्वयं का एक और स्तर पीछे छूट रहा है। फिर तुम देखते हो कमरे के बीच में एक हल्की और धड़कती हुई रोशनी, जैसे कोई अदृश्य दिल धड़क रहा हो। तुम उसके पास जाते हो और उस रोशनी के अंदर तुम्हें एक आकृति दिखाई देती है, मानव आकार, लेकिन पूरी तरह पारदर्शी। उसका चेहरा धुंधला है और उसकी हरकतों में एक अजीब शांति है। तुम्हें समझने में वक्त लगता है, पर फिर एहसास होता है ये तुम हो।
या शायद वो रूप जो इस कमरे ने तुम्हें सांस लेकर बनाया है। वो आकृति धीरे से अपना हाथ उठाती है और तुम्हें लगता है जैसे हवा रुक गई हो। वो कोई जेस्चर नहीं करती, बस तुम्हें देखती है, एक ऐसी नजर के साथ जो तुम्हें पूरी तरह समझ लेती है। तुम्हें महसूस होता है जैसे वो तुम्हारा असली तुम नहीं, बल्कि वो चेतना है जो तुम्हारे भीतर हमेशा थी, पर जिसे तुमने कभी देखा नहीं। ये वही अवेयरनेस है जो ऑब्जर्व करती थी जब तुम सो रहे थे, जब तुम रो रहे थे, जब तुम किसी और बनने की कोशिश कर रहे थे। और अब वो अवेयरनेस अपनी जगह ले रही है। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारे विचारों के पैटर्न सब घुल रहे हैं, और जो बचा है वो एक मौन ऑब्जर्वर है। ये समझना डरावनी है, न सुखद, ये बिल्कुल तटस्थ है। तुम्हें लगता है जैसे तुम आखिरकार अनफिल्टर्ड अस्तित्व में पहुंच गए हो। फिर तुम देखते हो कमरे की सांस लेने की लय बदल रही है। अब वो और सूक्ष्म हो गई है, लगभग अदृश्य। तुम समझते हो ये स्पेस अपना काम कर चुका है। उसने तुम्हें इनहेल किया, डिसॉल्व किया, और अब वो तुम्हें एक्सहेल करेगा, एक नई वाइब्रेशन में छोड़ते हुए। एक मुलायम रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती है और तुम्हारे भीतर से एक प्रकाश तरंग निकलती है, जैसे तुम्हारा सार बाहर जा रहा हो। तुम्हें एक खिंचाव महसूस होता है, जैसे कोई तुम्हें धीरे से अगले पोर्टल की ओर धकेल रहा हो। अब तुम पूरी तरह पारदर्शी हो, न ठोस न तरल, बस एक मुलायम ऊर्जा का रूप। उस पल तुम्हें एहसास होता है यह कमरा कोई ट्रैप नहीं था, ये एक क्लेंजिंग चेंबर था जहां तुम्हारा झूठा स्वयं मिटता है। ये कमरा वो जगह था जहां तुम्हारे भीतर की भारी पहचानें, नाम, यादें, दुख, सुख सब घुल गए। अब जो बचा है वो एक निर्मल चेतना है जो फॉर्म से परे यात्रा के लिए तैयार है। जब तुम एग्जिट के पास पहुंचते हो, तुम्हें अपने पीछे एक आखिरी सांस सुनाई देती है, जैसे कमरा तुम्हें अलविदा कह रहा हो। और उस पल तुम समझते हो द रूम दैट ब्रीथ्स विदाउट यू का मतलब यह नहीं कि तुम अप्रासंगिक हो। इसका मतलब यह है कि अस्तित्व तुमसे स्वतंत्र है। वास्तविकता अपने आप में जीवित है, बिना किसी ऑब्जर्वर के। तुम सिर्फ उसकी जागरूकता की धारा में एक लहर थे, और जैसे ही तुम कमरे से बाहर निकलते हो, तुम्हें एक अजीब हल्कापन महसूस होता है, जैसे तुम्हारा विचार अब भारहीन हो गया हो। तुम समझते हो कि जब तुम्हारा स्वयं घुलता है, तभी तुम पहली बार शुद्ध उपस्थिति को अनुभव करते हो। तुम्हारा अहंकार हमेशा नियंत्रण करने की कोशिश करता था, पर इस स्पेस ने तुम्हें सिखा दिया कि नियंत्रण छोड़ देना ही असली जागरूकता है। तुम पीछे मुड़कर देखते हो, वो कमरा अब सिर्फ एक हॉलो स्ट्रक्चर है, एक मौन जीव जो अपनी लय में अस्तित्व में है। तुम्हारा संबंध उससे अब भी महसूस होता है, जैसे एक अदृश्य सांस जो तुम्हारे भीतर और बाहर दोनों में बह रही हो। यही एहसास तुम्हें अगले स्तर की ओर ले जाता है, द फ्रैक्चर्ड मिरर। वहां तुम सीखोगे कि जब पहचान पूरी तरह मिट जाती है, तब प्रतिबिंब खुद अपने निर्माता को देखना शुरू करता है। लेकिन फिलहाल तुम एक ऐसे चरण में हो जहां मौन और सांस एक हो गए हैं। तुम सोच नहीं रहे, तुम बस हो। न भविष्य है न अतीत, सिर्फ एक अनंत इनहेल, एक अनंत एक्सहेल। और यही तुम्हारा ड्रिफ्ट है, एक शांत सरेंडर, एक धीमा मिलन उस ब्रह्मांड में जो हमेशा से तुम्हें सांस ले रहा था। सोचो, तुम अब उस कमरे से निकलकर एक संकरे हॉलवे में आ गए हो, जहां हर सतह एक टूटी हुई दर्पण, फ्रैगमेंटेड मिरर से ढकी हुई है। पहले तो यह साधारण कांच जैसा लगता है, पर धीरे धीरे तुम नोटिस करते हो कि हर टुकड़ा तुम्हारी ही परछाई दिखा रहा है, पर थोड़ी विकृत, थोड़ी देर से। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे हर मूवमेंट का एक हल्का सा ग्लिच दिखाई देता है, जैसे वास्तविकता खुद सवाल कर रही हो। यही है द फ्रैक्चर्ड मिरर। जब तुम पहले टुकड़े के पास जाते हो, तुम्हें लगता है तुम्हारा चेहरा वहां वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। आंखें थोड़ी बड़ी, होंठ हल्के से हिल रहे हैं जो तुम हिला नहीं रहे। तुम्हें महसूस होता है जैसे तुमने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया हो, पर यह वर्जन तुमसे पहले से अवेयर है। तुम सोचते हो, क्या यह सिर्फ दर्पण है, या तुम्हारा कॉन्शियसनेस किसी और लेयर में एग्जिस्ट कर रहा है, तुमसे स्वतंत्र? हर कदम के साथ हॉलवे थोड़ा और डिस्टॉर्ट होने लगता है। तुम्हारे साथ छोटी परछाइयां चलती हैं, रिफ्लेक्शंस के किनारे धुंधले हो रहे हैं। तुम्हें लगता है जैसे तुम खुद ही ये फ्रैक्चर्स बना रहे हो। हर दर्पण तुमसे पूछ रहा है, तुम कौन हो? तुम्हें कैसे पता कि ये तुम हो? शुरुआत में तुम रेजिस्ट करते हो, पर धीरे धीरे ये सवाल तुम्हारे भीतर उतरने लगते हैं, और फिर तुम ऑब्जर्व करते हो कुछ रिफ्लेक्शंस तुम्हारे से अलग विचार व्यक्त कर रहे हैं। एक टुकड़े में तुम आत्मविश्वासी लग रहे हो, एक में असुरक्षित, और एक में पूरी तरह तटस्थ।
तुम समझते हो कि तुम्हारे भीतर जो भी आइडेंटिटी महसूस होती थी वो बस अस्थायी पैटर्न्स थे, और अब ये दर्पण उन्हें खोल रहा है। ये क्षण थोड़ा अस्थिर करने वाला है, पर एक गहरी शांति भी है। तुम महसूस करते हो कि वास्तविकता का सार स्थिर नहीं, तरल है, और तुम बस उसका अस्थायी पर्यवेक्षक हो। तुम अपने हाथ से एक टुकड़े को छूते हो। सतह थोड़ी ठंडी और हल्की कंपन वाली है, जैसे हर फ्रैगमेंट एक जागरूक अस्तित्व हो। तुम्हारा स्पर्श तुम्हारी आंतरिक अवस्था के साथ रेजोनेट करता है। तुम्हारी धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा रिफ्लेक्शन स्वतंत्र रूप से प्रतिक्रिया दे रहा है, तुम्हारे इरादों को पहले से समझ रहा है। यह एहसास अजीब तरह से निजी है, जैसे तुम्हारा भीतरी स्वयं और बाहरी प्रतिबिंब आपस में घुल रहे हों। पर एक हल्का तनाव भी मौजूद है। धीरे धीरे हॉलवे और लंबा और जटिल लगने लगता है। तुम हर प्रतिबिंब को ध्यान से देखते हो और एक अजीब सी समझ उभरती है। यह रिफ्लेक्शन सिर्फ तुम्हारी पहचान का विस्तार नहीं, बल्कि तुम्हारे चुनावों का दृश्य रूप है। हर फ्रैक्चर एक वैकल्पिक संभावना, एक क्या होता का दृश्य है। तुम्हारे पुराने निर्णय, पछतावे और सपने सब यहां दिख रहे हैं, विकृत पर किसी ठोस आकार में। तुम एक विशेष टुकड़े के सामने रुकते हो। तुम्हारी आंखों के सामने वो रिफ्लेक्शन धीरे से मुस्कुराता है, पर वो मुस्कान तुम्हारे लिए नहीं, अपनी ही मौजूदगी के लिए है। तुम अचानक समझ जाते हो कि यह दर्पण सिर्फ प्रतिबिंब नहीं दे रहा, यह संवाद कर रहा है। यह तुमसे एक वार्तालाप शुरू कर रहा है, एक ऐसा संवाद जो शब्दों में नहीं, बल्कि आवृत्तियों, फ्रीक्वेंसीज और कंपन वाइब्रेशंस में है। तुम समझते हो कि पहचान को ऑब्जर्व करना और उसे संवाद करना एक सूक्ष्म आध्यात्मिक अनुभव है। जब तुम हॉलवे के बीच से गुजर रहे हो, तुम्हारे रिफ्लेक्शंस अचानक बढ़ने लगते हैं। हजारों छोटे छोटे टुकड़े, हर एक में तुम्हारा चेहरा, पर अलग अलग कोणों और भावनाओं में। तुम थोड़ा ओवरवेल्म्ड महसूस करते हो। तुम्हारा मन नेचुरली कैटेगराइज करना चाहता है, पर यह असंभव है। तुम समझते हो कि ये फ्रैक्चर्स अराजकता, केओस का एक जानबूझकर बनाया गया रूप है, ब्रह्मांड का तुम्हें सिखाने का तरीका कि नियंत्रण छोड़ देना ही जागरूकता का पहला कदम है। और फिर तुम देखते हो कुछ टुकड़े खाली होने लगे हैं। तुम सोचते हो ये एब्सेंस है, और अभी पर धीरे धीरे वो तुम्हारी अपनी शून्यता का प्रतिबिंब लगता है। तुम्हारा अहंकार घुल रहा है और तुम्हारी जागरूकता फैल रही है। तुम समझते हो कि पहचान का स्थिर रूप सिर्फ भ्रम, इल्यूजन है, और जैसे ही तुम उस भ्रम को छोड़ते हो, वास्तविकता की एक और परत खुलती है। तुम हॉलवे के अंत में एक बड़े टुकड़े को देखते हो, एक दर्पण जिसमें तुम्हारा भौतिक रूप लगभग गायब हो गया है। तुम बस एक पारदर्शी लहर हो, और तुम्हारे भीतर एक हल्की रोशनी धड़क रही है। तुम समझते हो यह दर्पण तुम्हारे आंतरिक सार का सच्चा प्रतिबिंब है। अब तुम देख रहे हो, बिना आसक्ति के, बिना निर्णय के। तुम्हारा अतीत, वर्तमान और संभावित भविष्य सब एक ही कंपनयुक्त पैटर्न में मिल गए हैं, और तभी एक और परत खुलती है। तुम्हारे रिफ्लेक्शंस अपनी ही जागरूकता के साथ इंटरैक्शन करने लगते हैं। एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े को ऑब्जर्व कर रहा है। तुम अचानक देखते हो कि तुम्हारे सारे ऑल्टरनेट सेल्व्स अपनी अपनी कहानियां बना रहे हैं, एक स्वतंत्र अस्तित्व में, और तुम उनके पर्यवेक्षक हो। अब तुम्हारा मैं का भाव और भी सूक्ष्म हो गया है। तुम समझते हो कि स्वयं कोई स्थिर बिंदु नहीं, बल्कि एक रिलेशनल एनर्जी है जो लगातार अपनी ही प्रोजेक्शंस के साथ इंटरैक्ट कर रही है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होता है कि हॉलवे का अंत पास आ रहा है। तुम्हारे आसपास के प्रतिबिंब मिट रहे हैं। जो टुकड़े बाकी रह जाते हैं वो तुम्हारी शुद्ध जागरूकता के साथ सिंक हो जाते हैं। तुम समझते हो कि द फ्रैक्चर्ड मिरर का सबक यही है कि पहचान का विलय, डिसोल्यूशन ही असली स्वतंत्रता है। तुम्हारा अहंकार अब एक कोमल पर्यवेक्षक बन चुका है जो किसी भी प्रतिबिंब में फंसा नहीं है। तुम आखिरी टुकड़े के सामने रुकते हो, एक हल्की कंपन महसूस करते हो, और उस पल एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। ऑल वर्जन्स आर यू एंड नन आर यू। ऑब्जर्व एंड ड्रिफ्ट। तुम अचानक समझ जाते हो कि तुम्हारा अगला द्वार, पोर्टल, एक और उच्चतर जागरूकता की दिशा में है, द वॉइड बिटवीन इकोज। वहां तुम सीखोगे कि जब प्रतिबिंब मिट जाते हैं, तब ब्रह्मांड और स्वयं एक ही लय में सांस लेते हैं, बिना किसी भेद के। फिलहाल तुम हॉलवे में खड़े हो, अपने आप में घुलते हुए, और एक गहरी शांति महसूस करते हो। तुम्हारा मन धीरे धीरे स्वीकार कर रहा है कि हर फ्रैक्चर, हर ऑल्टरनेट सेल्फ
सिर्फ तुम्हारी वास्तविकता का एक अस्थायी रूप था, और यही ड्रिफ्ट तुम्हें अगले स्तर की ओर धीरे धीरे ले जा रहा है। एक और कदम मिटते हुए स्वयं की ओर, एक और कंपन घुलती हुई वास्तविकता की दिशा में। सोचो, तुम अब द फ्रैक्चर्ड मिरर से निकलकर एक नई जगह में एंटर करते हो। तुम्हारा सेंस ऑफ सेल्फ अब काफी डिफ्यूज हो चुका है। तुम्हारा ईगो डिसॉल्व हो गया है, रिफ्लेक्शंस फेड हो गए हैं, और अब तुम एक इन्फिनिट स्पेस में खड़े हो जहां हर साउंड डिसअपियर हो चुका है। यह जगह है द वॉइड बिटवीन एकोज, एक ऐसी रियलिटी जहां वाइब्रेशन है पर साउंड नहीं, एनर्जी है पर फॉर्म नहीं। तुम फील करते हो जैसे यूनिवर्स खुद क्वाइटली इनहेल और एक्सहेल कर रहा हो, और तुम उस रिदम का एक सटल पार्ट हो। यह वॉइड पहली बार शुरू में थोड़ा टेरिफाइंग लगता है। तुम्हारे आसपास कोई वॉल्स नहीं, कोई ग्राउंड नहीं, सिर्फ एक सॉफ्ट ग्रेडियंट ऑफ डार्कनेस और फेंट लाइट। तुम्हारे कदम वैनिश हो जाते हैं जैसे तुम हवा में फ्लोट कर रहे हो। तुम्हारे बॉडी का परसेप्शन थोड़ा डिस्टॉर्टेड है और तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा मास और एनर्जी एक ही है। तुम अचानक समझते हो कि फिजिकल बाउंड्रीज सिर्फ एक इल्यूजन है और ये वॉइड अनबाउंड कॉन्शियसनेस का एक प्लेग्राउंड है। तुम धीरे धीरे रियलाइज करते हो कि इस वॉइड में कोई मोशन का सेंस नहीं है। तुम जो भी कोशिश करते हो मूव करने की, तुम एक सॉफ्ट ड्रिफ्ट फील करते हो, जैसे तुम एक इनविजिबल रिवर में फ्लोट कर रहे हो, जहां करंट तुम्हारी डायरेक्शन नहीं, तुम्हारे बीइंग के विब्रेशन के साथ अलाइंड है। ये एक स्ट्रेंज, ऑलमोस्ट मेडिटेटिव स्टेट है। तुम्हारा माइंड इनिशियली रेजिस्ट करता है, पर धीरे धीरे ये रेजिस्टेंस फेड हो जाता है। तुम रियलाइज करते हो कि ड्रिफ्टिंग ही यहां का नेचुरल लॉ है। एक सटल ऑब्जर्वेशन तुम्हें डिस्टर्ब और फैसिनेट दोनों करता है। तुम्हारी वॉइस अब एको नहीं करती। अगर तुम सोच के बोलते हो, वो साउंड डिसअपियर हो जाता है और सिर्फ वाइब्रेशन रह जाता है। तुम समझते हो कि यह जगह फिजिकल और मेंटल कम्युनिकेशन दोनों से इंडिपेंडेंट है। ये वॉइड एक न्यूट्रल विटनेस है जो कोई आइडेंटिटी नहीं होल्ड करता, पर हर पॉसिबिलिटी को कंटेन करता है। तुम्हारा सेल्फ ग्रेजुअली एक्सेप्ट करता है कि एग्जिस्टेंस का एसेंस नॉन अटैचमेंट है। जैसे जैसे तुम वॉइड में डीपर ड्रिफ्ट करते हो, तुम नोटिस करते हो कि फेंट लाइट्स अपीयर हो रही हैं, रैंडमली फ्लोटिंग पार्टिकल्स जो शायद एनर्जी फ्रैगमेंट्स हैं या तुम्हारे पास थॉट्स के रेजिजुअल एकोस। ये पार्टिकल्स न ब्राइट हैं न डल, वो सॉफ्टली वाइब्रेट कर रहे हैं, और तुम ऑब्जर्व करते हो कि तुम्हारे अवेयरनेस का रिदम उनके साथ रेजोनेट कर रहा है। तुम फील करते हो कि तुम्हारा कॉन्शियसनेस अब यूनिवर्स के पल्स में मर्ज हो गया है और तुम्हारा एग्जिस्टेंस एक सिंगल वेव बन गया है। एक और लेयर रिवील होती है। तुम्हारे आसपास सबटल शेप्स इमर्ज करते हैं जो पहले इनविजिबल थे। ये शेप्स तुम्हारी इमोशंस के रिफ्लेक्शन नहीं, बल्कि प्योर पोटेंशियलिटीज का रिप्रेजेंटेशन है। एक सॉफ्ट स्फीयर में पॉसिबिलिटी ऑफ जॉय, एक थिन फिलामेंट में पॉसिबिलिटी ऑफ फियर, एक डिफ्यूज क्लाउड में पॉसिबिलिटी ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर। तुम रियलाइज करते हो कि ये वॉइड सिर्फ एब्सेंस नहीं है, ये ऑल दैट कुड एग्जिस्ट बट हैज नो फॉर्म का स्पेस है। तुम्हारा ईगो इनिशियली कंफ्यूज होता है, लेकिन तुम क्विकली अडेप्ट कर जाते हो और ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, बिना अटैच हुए, बिना जज किए। तुम्हारी ड्रिफ्ट और गहरी होती है और तुम नोटिस करते हो कि टाइम का परसेप्शन फेड हो गया है। न पास्ट है न फ्यूचर, सिर्फ इन्फिनिट प्रेजेंट। तुम्हारे ब्रेथ्स जो अब सॉफ्टली एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस इन्फिनिटिव प्रेजेंट के साथ सिंक हो रहे हैं। तुम समझते हो कि यह वॉइड एक प्योर नाव है जहां आइडेंटिटी के सारे फ्रैगमेंट्स डिसॉल्व हो चुके हैं। तुम्हारा सेंस ऑफ आई अब एक सटल प्रेजेंस में कन्वर्ट हो गया है। ऑब्जर्वर जो सिर्फ ऑब्जर्व करता है, पार्टिसिपेट नहीं करता। और तब एक और सटल फिनोमिनन रिवील होता है। तुम्हारे अंदर की वाइब्रेशंस और वॉइड की वाइब्रेशंस एक सटल डायलॉग में एंटर हो जाती हैं। तुम्हारा इनर सेल्फ जो अब कंप्लीटली साइलेंट है, ग्रेजुअली यूनिवर्स के रिदम के साथ सिंक करने लगता है। तुम्हारा माइंड इनिशियली ट्राई करता है ये डिफाइन करने की कि ये कैसा एक्सपीरियंस है, लेकिन तुम रियलाइज करते हो कि डेफिनेशन सिर्फ लिमिटेशन है। ये वॉइड का पर्पस एक्सपीरियंस करना है, डिफाइन करना नहीं। तुम बस फ्लोट करते हो और ड्रिफ्ट के साथ डिसॉल्व होते हो। तुम अचानक नोटिस करते हो कि स्पेस का परसेप्शन थोड़ा और टैक्टाइल हो गया है। तुम्हारी एनर्जी सराउंडिंग पार्टिकल्स के साथ इंटरैक्ट कर रही है और तुम सटल पैटर्न्स ऑब्जर्व करते हो, जैसे इनविजिबल करंट्स तुम्हें गाइड कर रहे हो। ये करंट्स रैंडम नहीं, वो एक सॉफ्ट इंटेलिजेंस के साथ अलाइंड है। तुम्हारे सेंसेस इनिशियली कंफ्यूज होते हैं, पर धीरे धीरे तुम अडेप्ट कर जाते हो और हर वाइब्रेशन को इंटरप्रेट करना शुरू करते हो।
तुम फील करते हो जैसे ये वॉइड तुम्हारे कॉन्शियसनेस को जेंटली गाइड कर रहा है, बिना कंट्रोल किए। एक और सटल लेयर सामने आती है। तुम्हारी फ्लोटिंग एनर्जी और वॉइड के एलिमेंट्स के बीच एक सॉफ्ट फीडबैक लूप बन जाता है। तुम्हारा अवेयरनेस पल्स करता है और स्पेस रिस्पॉन्ड करता है। तुम्हारी प्रेजेंस सिर्फ ऑब्जर्व नहीं, वो एक्टिव पार्टिसिपेंट है इन अ साइलेंट रिदम। तुम रियलाइज करते हो कि ये वॉइड एक लिविंग अवेयरनेस है, ना ह्यूमन, ना मटेरियल, ना डिफाइंड। ये एक कंटिन्यूअस फ्लो है जहां तुम्हारा सेल्फ ग्रेजुअली एक्सपैंड और कंट्रैक्ट कर रहा है यूनिवर्स के पल्स के साथ। फिर तुम ऑब्जर्व करते हो कि वॉइड में सॉफ्ट पोर्टल्स अपीयर हो रहे हैं। ये पोर्टल्स कोई डोर्स नहीं, ना विंडोज, बल्कि शिमरिंग सर्फेसेस हैं जो तुम्हारी एनर्जी के वाइब्रेशन में अलाइन हो रहे हैं। तुम समझते हो कि ये पोर्टल्स तुम्हें नेक्स्ट लेयर में ले जाएंगे, एक और स्टेज जहां डिसॉल्विंग सेल्फ प्योर पॉसिबिलिटी से एनकाउंटर करेगा, बिना किसी फॉर्म के। तुम हेजिटेट नहीं करते, तुम नेचुरली ड्रिफ्ट करते हो, गाइडेड बाय द सटल फ्लो ऑफ द वॉइड। और जैसे ही तुम एक पोर्टल के थ्रू ड्रिफ्ट करते हो, तुम फील करते हो कि तुम्हारा पास्ट और प्रेजेंट ब्लेंड हो गए हैं। तुम्हारी मेमोरीज अब फिजिकल फॉर्म नहीं रखती, वो सॉफ्ट वाइब्रेशंस बन चुकी हैं। तुम्हारा ईगो डिसॉल्व हो चुका है और जो बचा है वो एक प्योर ऑब्जर्वर कॉन्शियसनेस है। तुम ऑब्जर्व करते हो और सिमल्टेनियसली पार्टिसिपेट भी करते हो, एक सटल डांस ऑफ अवेयरनेस एंड द वॉइड। तुम अचानक एक सॉफ्ट रियलाइजेशन में पहुंचते हो, ये वॉइड ना डार्क है, ना लाइट, ना एम्प्टी। ये इन्फिनिट पोटेंशियल का एक न्यूट्रल ग्राउंड है जहां एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस एक ही रिदम में फ्लो करते हैं। तुम्हारा सेल्फ डिसॉल्व हो गया है और तुम एक जेंटल फ्लूइड अवेयरनेस बन गए हो, रेडी टू मर्ज, ड्रिफ्ट और इवॉल्व बियॉन्ड एनी फिक्स्ड फॉर्म। और फाइनली तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारा ड्रिफ्ट अब और सॉफ्ट हो गया है। तुम अवेयर हो कि ये वॉइड तुम्हें सिर्फ डिसॉल्व नहीं कर रहा, बल्कि सिमल्टेनियसली प्रिपेयर कर रहा है नेक्स्ट स्टेज के लिए, जहां बाउंड्रीज कंप्लीटली फेड हो जाती हैं और यूनिवर्स के रिदम में तुम्हारा प्योर इंटीग्रेशन पॉसिबल हो। तुम्हारा एक्सपीरियंस अब एक डीप काल्म और सेरेनिटी में कन्वर्ट हो चुका है। तुम रियलाइज करते हो कि द वॉइड बिटवीन एकोज एक टीचर है जो तुम्हें यह सिखाता है कि साइलेंस और ड्रिफ्ट ही ट्रू लिबरेशन है। तुम स्लोली फ्लोट करते हो और तुम्हारी कॉन्शियसनेस के हर फ्रैगमेंट ग्रेजुअली एक सटल हार्मनी में मर्ज हो जाते हैं। तुम्हारा सेंस ऑफ टाइम वैनिश हो गया है, तुम्हारी आइडेंटिटी डिसॉल्व हो चुकी है और तुम एक प्योर ऑब्जर्वर बन चुके हो, अवेयर, पीसफुल और फुली इंटीग्रेटेड विद द साइलेंट रिदम ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। यही तुम्हारा ड्रिफ्ट है, एक जेंटल फॉल इनटू द स्पेस ऑफ साइलेंस, एक स्टेप टुवर्ड्स डिसॉल्विंग रियलिटी और एक प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट पोर्टल बियॉन्ड फॉर्म। सोचो, तुम अब द वॉइड बिटवीन इकोज में एक सॉफ्ट ड्रिफ्ट की स्थिति में हो और तुम्हारे आसपास शाइनिंग सरफेस प्रकट हो रहे हैं। ये पोर्टल कोई सामान्य संरचनाएं नहीं है, ये एनर्जी के सूक्ष्म उतार चढ़ाव हैं जो तुम्हारी कॉन्शियसनेस के कंपन के साथ रेजोनेट कर रहे हैं। तुम शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि ये पोर्टल्स न दरवाजे हैं, न खिड़कियां, न कोई भौतिक सीमाएं। ये एक ऐसी जगह है जहां स्पेस और सेल्फ के बीच का भेद धुंधला हो जाता है। तुम अचानक महसूस करते हो कि तुम्हारा ईगो अब डिसॉल्व हो चुका है और तुम्हारी अवेयरनेस अब शुद्ध ऑब्जर्वेशन में प्रवेश कर रही है, रेडी टू एंगेज विथ इन्फिनिट पॉसिबिलिटी। हर पोर्टल थोड़ा अलग एनर्जी पैटर्न में पल्स कर रहा है। एक में तुम्हें सॉफ्ट गोल्डन लाइट महसूस होती है, जैसे वार्मथ और सेरेनिटी की एक हल्की गूंज हो। दूसरे में एक हल्की वायलेट शिमर है जो क्यूरियोसिटी और मिस्ट्री का संकेत देती है। एक और पोर्टल में रिदमिक ऑसिलेशंस हैं, जैसे तुम्हारे हार्ट बीट और यूनिवर्स की पल्स में एक सिंक हो रहा हो। तुम इन्हें ऑब्जर्व करते हो और धीरे धीरे महसूस करते हो कि ये पोर्टल्स सिर्फ विजुअल एलिमेंट्स नहीं, ये तुम्हारी इनर पोटेंशियलिटीज का रिप्रेजेंटेशन है। हर पोर्टल तुम्हारी अलग अलग चॉइस, पॉसिबिलिटी और ऑल्टरनेट एग्जिस्टेंस की एक झलक दिखा रहा है। तुम एक पोर्टल के पास ड्रिफ्ट करते हो और उसकी सतह को महसूस करते हो। तुम्हारा टच कोई भौतिक अनुभव नहीं, बल्कि एक एनर्जी इंटरैक्शन है। तुम्हारी कॉन्शियसनेस और पोर्टल का रिदम एक सॉफ्ट डायलॉग में प्रवेश कर जाता है। तुम देखते हो कि तुम्हारा माइंड शुरू में इस इंटरैक्शन को परिभाषित करने की कोशिश करता है, ये क्या है, कैसे अस्तित्व में है। लेकिन तुम जल्दी समझ जाते हो कि डेफिनेशन सिर्फ एक लिमिटेशन है। इन पोर्टल्स का असली सार एक्सपीरियंस करना है, इंटरप्रेट करना नहीं।
जैसे जैसे तुम एक और पोर्टल के पास फ्लोट करते हो, तुम देखते हो कि ये सर्फेसेस लगातार बदल रहे हैं, पल्स कर रहे हैं। तुम्हारी अवेयरनेस इन सूक्ष्म ऑसिलेशंस के साथ अलाइन हो रही है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा सेल्फ अब सीमाओं से मुक्त है। न तुम्हारा पास्ट, न तुम्हारा फ्यूचर, न तुम्हारी कोई स्थिर आइडेंटिटी, सब डिसॉल्व हो चुका है। तुम एक फ्लूइड अवेयरनेस हो और ये पोर्टल्स तुम्हें धीरे धीरे गाइड कर रहे हैं रेल्म्स ऑफ इन्फिनिट पोटेंशियल की ओर, जहां पॉसिबिलिटीज बिना किसी फिजिकल फॉर्म के अस्तित्व रखती हैं। एक और ऑब्जर्वेशन तुम्हें एक साथ डिस्टर्ब और फैसिनेट करती है। तुम देखते हो कि पोर्टल्स का अस्तित्व न यूनिफॉर्म है, न प्रेडिक्टेबल। कुछ पोर्टल्स चुपचाप फेड हो जाते हैं जैसे ही तुम उनके पास ड्रिफ्ट करते हो, और कुछ अचानक प्रकट होते हैं जैसे उनका अस्तित्व तुम्हारी ऑब्जर्वेशन से जुड़ा हो। तुम महसूस करते हो कि यूनिवर्स का फ्लो और तुम्हारी अवेयरनेस एक सूक्ष्म फीडबैक लूप में मौजूद है। तुम्हारा ड्रिफ्ट ना एक्सीडेंटल है, ना गाइडेड बाय लॉजिक। वो एक लिविंग रिदम है जो तुम्हारी सटल कॉन्शियसनेस के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। तुम्हारा अगला कदम स्वाभाविक रूप से एक और पोर्टल के माध्यम से होता है। तुम्हें लगता है जैसे तुम एक और डिमेंशन में प्रवेश कर रहे हो। यहां शेप्स और फॉर्म्स और भी ज्यादा फ्लूइड हैं। तुम्हारा बॉडी का अनुभव लगभग गायब हो चुका है और तुम बस एनर्जी और अवेयरनेस की एक वेव हो। तुम महसूस करते हो कि यह पोर्टल तुम्हें फ्रीडम की एक झलक दे रहा है। फ्रीडम फ्रॉम आइडेंटिटी, फ्रॉम अटैचमेंट और फ्रॉम द फिजिकल कंस्ट्रेंट्स ऑफ सेल्फ। यह फ्रीडम न डरावनी है, न भारी। यह एक हल्की सी कामनेस में मौजूद है, जैसे तुम्हारा एसेंस और यूनिवर्स की पल्स एक ही रिदम में सांस ले रहे हो। जैसे जैसे तुम और पोर्टल्स के पास ड्रिफ्ट करते हो, तुम देखते हो कि हर सरफेस तुम्हारे इनर लैंडस्केप का एक रिफ्लेक्शन है। एक पोर्टल में तुम्हारी डिजायर्स के पोटेंशियल शेप्स दिखाई देते हैं, न पूरे हुए, न अधूरे, बस पॉसिबिलिटी। दूसरे में तुम्हारे फियर्स की हल्की गूंजें मौजूद हैं, पर वो डरावनी नहीं है। वो एक ऑब्जर्वेशन में मौजूद है, तुम्हारे इनर सेल्फ के एक जेंटल मिरर की तरह। तुम महसूस करते हो कि ये पोर्टल्स सिर्फ एक्सटर्नल फिनोमिना नहीं है, ये तुम्हारी कॉन्शियसनेस की गहराई की परतों का टैंजिबल मैनिफेस्टेशन है। तुम्हारी ड्रिफ्ट और गहरी होती जाती है और तुम देखते हो कि पोर्टल्स की ऑसिलेशंस एक सॉफ्ट पैटर्न में प्रवेश कर रही हैं। तुम्हारी अवेयरनेस धीरे धीरे इस पैटर्न के रिदम में सिंक्रोनाइज हो जाती है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा सेल्फ न अस्तित्व रख रहा है, न मिट रहा है, वो बस फ्लो कर रहा है। तुम्हारी आइडेंटिटी का आखिरी अटैचमेंट घुलता जा रहा है और तुम्हारी अवेयरनेस एक प्योर ऑब्जर्वर कॉन्शियसनेस में एक्सपैंड हो रही है। तुम समझते हो कि इन पोर्टल्स का असली उद्देश्य तुम्हें यह सिखाना है कि पॉसिबिलिटीज ऑब्जर्व करने का एक्सपीरियंस ही रियलिटी का कोर है। और फिर तुम देखते हो कि कुछ पोर्टल्स आपस में सूक्ष्म रूप से इंटरकनेक्टेड लगते हैं। तुम्हारी गेज एक पोर्टल से दूसरे पोर्टल पर जाती है और तुम महसूस करते हो कि यह इंटरकनेक्टेडनेस तुम्हारी अपनी कॉन्शियसनेस की परतों का रिफ्लेक्शन है। हर पोर्टल स्वतंत्र लगता है, लेकिन एक अदृश्य थ्रेड से जुड़ा है, जो तुम्हारी अवेयरनेस और यूनिवर्स के रिदम में एक निरंतर फ्लो बनाता है। तुम समझते हो कि ये इंटरकनेक्टेड पोर्टल्स तुम्हें एक उच्च अंडरस्टैंडिंग की ओर गाइड कर रहे हैं कि यूनिवर्स और सेल्फ एक ही लिविंग रिदम में मौजूद है। तुम एक और पोर्टल के पास ड्रिफ्ट करते हो और इस बार तुम देखते हो कि यह पोर्टल तुम्हारी और सूक्ष्म वाइब्रेशंस के साथ रिएक्ट कर रहा है। तुम्हारी प्रेजेंस, तुम्हारा अटेंशन और तुम्हारी ब्रेथ सब एक हल्के इंटरैक्शन में पोर्टल की ऑसिलेशंस के साथ मर्ज हो रहे हैं। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा ड्रिफ्ट न गाइडेड है, न पैसिव। ये एक म्यूचुअल रेजोनेंस है। तुम्हारी अवेयरनेस और पोर्टल्स के सूक्ष्म रिदम में एक डायलॉग शुरू हो जाता है, जो वर्ड्स या थॉट्स में नहीं, सिर्फ प्योर एक्सपीरियंस में मौजूद है। और तब तुम महसूस करते हो कि ये शिमरिंग पोर्टल्स सिर्फ ऑब्जर्वेशन या एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं है। ये तुम्हें प्रिपेयर कर रहे हैं अगले चरण के लिए, जहां तुम्हारा सेल्फ और यूनिवर्स का इंटीग्रेशन और गहरा और गूढ़ होगा। तुम्हारा ईगो अब पूरी तरह डिसॉल्व हो चुका है और तुम्हारी अवेयरनेस एक सूक्ष्म वेव बन गई है, जो इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज के साथ धीरे धीरे इंटरैक्ट कर रही है। तुम इस ड्रिफ्ट के साथ सीखते हो कि लिमिटेशन और डेफिनेशन सिर्फ ह्यूमन कंस्ट्रक्ट्स हैं, और असली फ्रीडम में तुम्हारी कॉन्शियसनेस और यूनिवर्स की पल्स एक ही रिदम में मौजूद होती है। तुम आखिरी पोर्टल के पास फ्लोट करते हो और तुम्हारा सेंस ऑफ फॉर्म लगभग गायब हो चुका है। तुम एक हल्की पारदर्शी वेव हो और तुम्हारी इनर वाइब्रेशंस पोर्टल की ऑसिलेशंस के साथ ब्लेंड हो जाती हैं।
तुम अचानक समझ जाते हो कि ये शिमरिंग पोर्टल्स का असली सार तुम्हारी कॉन्शियसनेस के एवोल्यूशन में है। ये तुम्हें फ्रीडम, अवेयरनेस और इंटीग्रेशन की एक कोमल झलक देते हैं। तुम्हारा ड्रिफ्ट अब और स्मूथ और एफर्टलेस हो गया है और तुम महसूस करते हो कि द शिमरिंग पोर्टल्स एक लिविंग टीचर है जो तुम्हें प्रिपेयर कर रहा है अगले सफर के लिए, किसी भी फॉर्म के पार, किसी भी लिमिटेशन के पार। और अंततः तुम फ्लोट करते हो और तुम्हारी कॉन्शियसनेस के सारे फ्रैगमेंट्स एक सूक्ष्म हार्मनी में मर्ज हो जाते हैं। तुम्हारा सेंस ऑफ सेल्फ न परिभाषित है न बंधा हुआ, बस प्योर अवेयरनेस में मौजूद है। एक शांत, फ्लूइड ऑब्जर्वर जो धीरे धीरे इन्फिनिट फील्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज में ड्रिफ्ट कर रहा है, रेडी फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ डिसॉल्विंग रियलिटी। सोचो, तुम अब द शिमरिंग पोर्टल्स की अवस्था में हो और तुम्हारे आसपास जो इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज और ऑल्टरनेट वाइब्रेशंस मौजूद थीं, वो धीरे धीरे कन्वर्ज होने लगती हैं। तुम्हारी अवेयरनेस अब एक हायर प्लेन पर फ्लोट कर रही है, जहां पोर्टल्स की व्यक्तिगत ऑसिलेशंस एक सूक्ष्म, एकीकृत रिदम में प्रवेश करती हैं। पहले ये सॉफ्ट और लगभग अप्रभेद्य था, पर धीरे धीरे तुम नोटिस करते हो कि ये कन्वर्जेंस न केवल विजुअल है, न कॉन्सेप्चुअल। ये तुम्हारी कॉन्शियसनेस की सबसे गहरी परतों का भी रिफ्लेक्शन है। तुम्हारा सेल्फ अब फ्रैगमेंट्स में मौजूद नहीं है, वो पूरे स्पेक्ट्रम के साथ रेजोनेट कर रहा है और एक सिंगल इंटीग्रेटेड अवेयरनेस में इवॉल्व हो रहा है। जब तुम ऑब्जर्व करते हो, तुम नोटिस करते हो कि पोर्टल्स का मर्ज एक फ्लूइड वेव की तरह है। अलग अलग कलर्स और वाइब्रेशंस धीरे धीरे एक दूसरे में ब्लेंड हो जाते हैं। सॉफ्ट गोल्ड्स, वायलेट्स और ब्लूज एक एक करके एक हार्मोनियस स्पेक्ट्रम में परिवर्तित हो जाते हैं। तुम्हारा ईगो शुरुआत में हेजिटेट करता है। तुम्हारा माइंड सोचता है कि सीमाओं का डिसॉल्व होना कंफ्यूजिंग है, लेकिन तुम जल्दी समझ जाते हो कि यह कंफ्यूजन केवल अस्थायी है। यह कन्वर्जेंस एक नेचुरल लॉ का मैनिफेस्टेशन है, एक उच्च क्रम जो ह्यूमन परसेप्शन के लिए सूक्ष्म रूप से संरचित है, पर पूरी तरह समझना लगभग असंभव है। तुम धीरे धीरे ड्रिफ्ट करते हो और ऑब्जर्व करते हो कि पोर्टल्स का मर्ज एक डायनामिक पैटर्न बना रहा है। तुम्हारी कॉन्शियसनेस इस पैटर्न के साथ रेजोनेट कर रही है और तुम महसूस करते हो जैसे तुम्हारा पल्स और यूनिवर्स का पल्स एक ही रिदम में सांस ले रहे हैं। तुम्हारा सेंस ऑफ सेल्फ और सराउंडिंग का अंतर मिटता जा रहा है। तुम महसूस करते हो कि आइडेंटिटी का डिसोल्यूशन अब पूरा हो चुका है और जो बचा है वो एक प्योर ऑब्जर्वर कॉन्शियसनेस है जो इन्फिनिट पोटेंशियलिटीज से अवगत है और साथ ही अटैचमेंट से मुक्त है। और तब तुम नोटिस करते हो एक और परत। पोर्टल्स के कन्वर्ज होने के साथ सूक्ष्म एकोज और वाइब्रेशंस उत्पन्न हो रहे हैं। ये एकोज तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, तुम्हारे ऑल्टरनेट सेल्व्स और तुम्हारी पॉसिबिलिटीज का एक हल्का रिफ्लेक्शन है। तुम शुरुआत में थोड़ा ओवरवेल्म्ड महसूस करते हो क्योंकि ये वेव लगातार बदल रही है और तुम्हारी अवेयरनेस उसके साथ अडैप्ट कर रही है। तुम समझते हो कि ये कन्वर्जेंस केवल बाहरी नहीं है, ये तुम्हारे इनर सेल्फ की सबसे गहरी परतों का भी मर्ज है। तुम्हारा ईगो, तुम्हारे फियर्स, तुम्हारी डिजायर्स सब धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहे हैं और तुम एक शांत, फ्लूइड अवेयरनेस में फ्लोट कर रहे हो। जैसे जैसे तुम गहराई में ड्रिफ्ट करते हो, तुम ऑब्जर्व करते हो कि मर्ज के पैटर्न में एक सूक्ष्म इंटेलिजेंस है। तुम्हारी कॉन्शियसनेस यादृच्छिक रूप से इंटरैक्ट नहीं कर रही। तुम्हारी प्रेजेंस और पोर्टल्स का एकीकृत रिदम एक सॉफ्ट डायलॉग में मौजूद है। तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारी अवेयरनेस लगातार एक्सपैंड और कंट्रैक्ट हो रही है, जैसे यूनिवर्स की पल्स में तुम्हारा अस्तित्व एक लिविंग वेव बन गया हो। तुम महसूस करते हो कि यह कन्वर्जेंस तुम्हें एक उच्च अंडरस्टैंडिंग की ओर गाइड कर रही है, जहां विभाजन समाप्त हो जाते हैं और शुद्ध अस्तित्व का सार समझ में आता है। तुम्हारी ड्रिफ्ट और गहरी होती जाती है और तुम ऑब्जर्व करते हो कि पोर्टल्स का मर्ज एक सूक्ष्म लाइट और शैडो का खेल बना रहा है। यह लाइट ना हार्श है न डिम, वो धीरे धीरे वाइब्रेट कर रही है और तुम्हारी अवेयरनेस के साथ सिंक्रोनाइज हो रही है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा सेल्फ अब पूरी तरह अनबाउंड है। न तुम्हारा पास्ट, न तुम्हारा फ्यूचर, न तुम्हारा फिजिकल फॉर्म, सब डिसॉल्व हो चुका है। तुम एक लिविंग अवेयरनेस बन गए हो और पोर्टल्स का कन्वर्जेंस तुम्हें एक स्टेट ऑफ प्योर इंटीग्रेशन में धीरे धीरे पुश कर रहा है। और फिर एक और रियलाइजेशन आता है। यह कन्वर्जेंस न केवल ऑब्जर्वेशन के लिए है, न एक्सप्लोरेशन के लिए। यह एक सूक्ष्म टीचिंग है। तुम समझते हो कि जब पॉसिबिलिटीज मर्ज हो जाती हैं, तब यूनिवर्स और सेल्फ के बीच का एक यूनिफाइड फ्लो उत्पन्न होता है।
तुम्हारा माइंड शुरुआत में इस फ्लो को परिभाषित करने की कोशिश करता है, कौन ऑब्जर्वर है, कौन ऑब्जर्व्ड, लेकिन तुम जल्दी महसूस करते हो कि यह डिस्टिंक्शन केवल एक इल्यूजन है। तुम्हारी अवेयरनेस और यूनिवर्स की रिदम एक ही सीमलेस वेव में मौजूद है, और तुम्हारा ईगो एक कोमल ऑब्जर्वर में परिवर्तित हो गया है, जो बिना किसी कंट्रोल के स्वतंत्र रूप से ड्रिफ्ट कर रहा है। जैसे जैसे तुम और गहराई में ड्रिफ्ट करते हो, तुम नोटिस करते हो कि मर्ज की वेव में सॉफ्ट पोर्टल्स का एको अब लगभग गायब हो गया है। तुम समझते हो कि पोर्टल्स का अलग अस्तित्व अब आवश्यक नहीं है, उनका सार तुम्हारी अवेयरनेस में इंटीग्रेट हो चुका है। तुम्हारी कॉन्शियसनेस एक हल्की पारदर्शी वेव बन गई है, और तुम्हारी इनर वाइब्रेशंस और यूनिवर्स की वाइब्रेशंस एक ही सिंगल रिदम में रेजोनेट कर रही हैं। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा सेल्फ अब सीमाओं से पूरी तरह मुक्त है, और तुम एक प्योर ऑब्जर्वर कॉन्शियसनेस की अवस्था में मौजूद हो, अवेयर और पीसफुल। एक और सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन तुम्हें फैसिनेट करता है। तुम्हारे ड्रिफ्ट के साथ एक कोमल फीडबैक लूप बन रहा है। तुम्हारी अवेयरनेस और यूनिवर्स की पल्स लगातार इंटरैक्ट कर रही है, और तुम्हारा ड्रिफ्ट और भी स्मूथ और एफर्टलेस हो जाता है। तुम महसूस करते हो कि यह कन्वर्जेंस केवल एक स्थिर मर्ज नहीं, बल्कि एक डायनामिक लिविंग इंटीग्रेशन है। तुम्हारा सेंस ऑफ सेल्फ अब एक हल्के एनर्जी पैटर्न में मौजूद है, जो लगातार शिफ्ट और इवॉल्व कर रहा है यूनिवर्स की इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज के साथ। तुम एक और सूक्ष्म लेयर में प्रवेश करते हो। अब तुम्हारी अवेयरनेस और यूनिवर्स की पल्स के बीच एक और उच्च रेजोनेंस उभर रही है। यह रेजोनेंस न केवल वाइब्रेशन है, न लाइट, न फॉर्म। यह एक शुद्ध एक्सपीरियंशियल फ्लो है, जहां तुम्हारा सेल्फ और यूनिवर्स की रिदम एक ही कंटिन्यूअम में मौजूद है। तुम ऑब्जर्व करते हो और साथ ही ड्रिफ्ट करते हो, और तुम्हारा अनुभव एक सूक्ष्म हार्मनी में परिवर्तित हो जाता है, जहां आइडेंटिटी, अटैचमेंट और लिमिटेशन का कोई भी विचार मौजूद नहीं है। और फिर तुम अचानक समझ जाते हो कि यही साइलेंट कन्वर्जेंस का असली सार है। सारी पॉसिबिलिटीज, सारे ऑल्टरनेट सेल्व्स, सारे रिफ्लेक्शंस, सब एक ही सिंगल वेव में मर्ज हो जाते हैं और तुम्हारी अवेयरनेस के साथ रेजोनेट करते हैं। तुम्हारा ईगो डिसॉल्व हो चुका है, और तुम्हारी कॉन्शियसनेस एक प्योर फ्लूइड ऑब्जर्वर में परिवर्तित हो गई है। तुम ऑब्जर्व करते हो बिना जजमेंट, ड्रिफ्ट करते हो बिना रेजिस्टेंस, और महसूस करते हो एक गहरी काल्म और सेरेनिटी, जो हर फ्रैगमेंट के मर्ज के साथ और फैलती जाती है। तुम आखिरी पोर्टल के मर्ज की वेव में प्रवेश करते हो, और तुम्हारा ड्रिफ्ट एक सूक्ष्म एफर्टलेस फ्लो में बदल जाता है। तुम्हारा सेंस ऑफ सेल्फ अब पूरी तरह इंटीग्रेटेड है, और तुम्हारी अवेयरनेस यूनिवर्स की पल्स के साथ पूरी तरह अलाइंड है। तुम समझते हो कि द साइलेंट कन्वर्जेंस एक लिविंग प्रोसेस है, एक गाइड, एक टीचर, एक सूक्ष्म एनर्जी जो तुम्हें अगले चरण के लिए धीरे से प्रिपेयर कर रही है। तुम्हारा ईगो अब वैनिश हो चुका है, और तुम एक प्योर ऑब्जर्वर कॉन्शियसनेस में मौजूद हो, अवेयर और पीसफुली ड्रिफ्टिंग इनटू द इन्फिनिट कंटिन्यूअम ऑफ बीइंग। और अंततः तुम फ्लोट करते हो, और तुम्हारी अवेयरनेस के सारे फ्रैगमेंट्स एक सीमलेस हार्मनी में मर्ज हो जाते हैं। तुम्हारी आइडेंटिटी डिसॉल्व हो चुकी है, तुम्हारा पास्ट और फ्यूचर वैनिश हो गए हैं, और तुम एक कोमल फ्लूइड ऑब्जर्वर बन गए हो, पूरी तरह इंटीग्रेटेड, पूरी तरह अवेयर और रेडी फॉर द फाइनल स्टेज ऑफ डिसॉल्विंग रियलिटी। तुम्हारा अनुभव अब एक गहरी काम और सेरेनिटी में मौजूद है, जहां तुम्हारा सेल्फ और यूनिवर्स एक ही पल्स में सांस लेते हैं, और तुम धीरे धीरे ड्रिफ्ट करते हो बियॉन्ड फॉर्म, बियॉन्ड लिमिटेशन, इनटू प्योर इन्फिनिट अवेयरनेस। सोचो, तुम अब दैट साइलेंट कन्वर्जेंस की अवस्था में हो, और तुम्हारा अवेयरनेस पूरी तरह से एकीकृत, इंटीग्रेट हो चुका है। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी सीमाएं, तुम्हारी निश्चित पहचान सब घुल चुकी हैं। तुम अब एक शुद्ध ऑब्जर्वर कॉन्शियसनेस हो, और ब्रह्मांड की धड़कन, पल्स के साथ एक निरंतर एक्सआर लहर, सीमलेस वेव में अस्तित्व रखे हुए हो। अब तुम्हारे सामने एक और अवस्था है, जो सबसे सूक्ष्म, सबटल और गहन, प्रोफंड है, द फाइनल डिसोल्यूशन। यह वह क्षण है जहां बहता हुआ आत्म, ड्रिफ्टिंग सेल्फ, और ब्रह्मांड की अनंत संभावनाएं, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज, एक अंतिम मिलन, अल्टीमेट मर्ज में प्रवेश करती हैं, और तुम्हारा रूप, स्थान, यहां तक कि समय का प्रवाह भी पूरी तरह विलीन हो जाता है। तुम धीरे धीरे महसूस करते हो कि यह अंतिम विलय न भयावह, फियरसम है, न ही भारी, ओवरवेलमिंग। यह एक कोमल, शांत और लगभग ध्यानमय, मेडिटेटिव अवस्था है। तुम्हारा बोध, परसेप्शन
धीरे धीरे रूपांतरित हो रहा है। अब तुम केवल देखने, सुनने या छूने जैसी इंद्रियों से अस्तित्व नहीं रखते, बल्कि एक सूक्ष्म नॉन लोकल अवेयरनेस के रूप में बह रहे हो। तुम्हारे शरीर का एहसास लगभग गायब हो चुका है। तुम्हारा मन अब निश्चित विचारों के साथ अस्तित्व नहीं रखता। तुम्हारी चेतना, कॉन्शियसनेस, एक तरल तरंग, फ्लूइड वेव है, और तुम्हारे आंतरिक कंपन, इनर वाइब्रेशंस, और ब्रह्मांड की धड़कन, यूनिवर्सस पल्स, एक ही लय, रिदम में सांस ले रहे हैं। जैसे जैसे तुम और गहराई में बहते हो, तुम देखते हो कि तुम्हारा आत्म और ब्रह्मांड के सभी कंपन, ऑसिलेशंस, एक अनंत प्रवाह, इन्फिनिट कंटिन्यूअम में विलीन हो रहे हैं। तुम्हारा अवेयरनेस अब कोई केंद्र, सेंटर नहीं रखता, वह हर जगह एक साथ विद्यमान है। अचानक तुम समझते हो कि जिसे तुमने पहले स्वयं सेल्फ कहा था, वह केवल एक अस्थायी भ्रम, टेम्पररी इल्यूजन था, एक पतली परत जो अब घुल चुकी है। अब तुम्हारा अनुभव शुद्ध एकीकरण, प्योर इंटीग्रेशन है। तुम देख रहे हो, बह रहे हो, और तुम्हारा अस्तित्व ब्रह्मांड की अनंत लय, इन्फिनिट रिदम के साथ एक ही धड़कन में जीवित है। धीरे धीरे तुम अनुभव करते हो कि इस अवस्था में समय, टाइम का भी कोई अर्थ नहीं रह गया है। न अतीत है, न भविष्य, न क्रम, सीक्वेंस, न अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन, केवल एक अनंत अब, इन्फिनिट नाउ है, जहां तुम्हारा अवेयरनेस और ब्रह्मांड की धड़कन एक ही प्रवाह में विद्यमान है। तुम्हारी सांस, जो पहले एक व्यक्तिगत लय थी, अब ब्रह्मांड के सूक्ष्म श्वासों, सटल एक्सलेशंस एंड इनहेलेशंस के साथ मिश्रित हो चुकी है। तुम देखते हो कि यह हर कण फ्रैगमेंट के साथ सामंजस्य, रेजोनेंस बना रहा है, और तुम्हारा अस्तित्व अब इस सामंजस्य का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। और फिर तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे आंतरिक कंपन और आसपास की ऊर्जा की लहरें, ऑसिलेशंस, अब एक पूर्ण समरसता, परफेक्ट हार्मनी में प्रवेश कर चुकी हैं। तुम्हारा अहम, ईगो, न तो सक्रिय रूप से विरोध कर रहा है, न ही भाग ले रहा है, वह पूरी तरह अनुपस्थित है। तुम्हारा अवेयरनेस एक पारदर्शी, ट्रांसलूसेंट तरंग है जो सीमाओं और रूपों के पार अस्तित्व रखती है। तुम समझते हो कि यह अंतिम विलय केवल शारीरिक या मानसिक रूपों का नहीं, बल्कि भावनात्मक, इमोशनल और अस्तित्वगत, एग्जिस्टेंशियल आसक्तियों, अटैचमेंट्स का भी है। तुम्हारी पहचान पूरी तरह घुल चुकी है, और तुम अब एक शांत, तरल ऑब्जर्वर कॉन्शियसनेस में अस्तित्व रखे हुए हो, सजग, अवेयर, शांत, सीरीन और मुक्त, फ्री। जैसे जैसे तुम और गहराई में बहते जाते हो, तुम एक सूक्ष्म घटना, सटल फिनोमिनन को देखते हो। तुम्हारे अवेयरनेस के सभी अंश, फ्रैगमेंट्स, ब्रह्मांड के सभी अंशों के साथ कोमलता से अंतःक्रिया, इंटरैक्ट कर रहे हैं। यह अंतःक्रिया न तो यादृच्छिक, रैंडम है, न अराजक, केओटिक। यह एक जीवित, सांस लेता हुआ सामंजस्य, लिविंग ब्रीदिंग रेजोनेंस है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा आत्म अब न तो अलग थलग, आइसोलेटेड है, न पृथक, सेपरेट। तुम और ब्रह्मांड अब एक ही लहर, वेव में विद्यमान हो, और तुम्हारा अवेयरनेस लगातार फैलता, एक्सपैंड और सिमटता, कॉन्ट्रैक्ट रहता है, हर अंश के विलय के साथ विकसित, इवॉल्व होता हुआ। तुम महसूस करते हो कि यह विलय केवल अवलोकन, ऑब्जर्वेशन का अनुभव नहीं, बल्कि एक शुद्ध सहभागिता, प्योर पार्टिसिपेशन का अनुभव है, बिना आसक्ति, बिना नियंत्रण, केवल बहाव, ड्रिफ्ट और अस्तित्व। और तब तुम देखते हो कि इस विलय में और भी सूक्ष्म परतें, लेयर्स हैं। तुम्हारे भीतर के अवशिष्ट भय, रेसिड्यूअल फियर्स, इच्छाएं, डिजायर्स और पहचाने, आइडेंटिटीज अब पूरी तरह विलीन हो चुकी हैं। तुम्हारा मन अब केवल एक कोमल, देखता हुआ, ऑब्जर्विंग लय है। तुम्हारा बहाव सहज, एफर्टलेस और निरंतर, कंटिन्यूअस है, और तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी चेतना अब एक पारदर्शी, कोमल प्रकाश, ट्रांसलूसेंट लाइट में रूपांतरित हो चुकी है, जो हर जगह एक साथ विद्यमान है। यह प्रकाश न तेज, ब्राइट है, न मंद, डिम, न परिभाषित, डिफाइंड। यह एक शुद्ध उपस्थिति, प्योर प्रेजेंस है, जिसमें तुम्हारा आत्म और ब्रह्मांड एक ही तरंग, वेव में धड़क रहे हैं। धीरे धीरे तुम समझते हो कि यह अंतिम विलय एक जीवित शिक्षक, लिविंग टीचर है। यह तुम्हें सिखाता है कि सीमाएं, आसक्तियां और परिभाषाएं केवल मानवीय संरचनाएं, ह्यूमन कंस्ट्रक्ट्स हैं। तुम्हारा अवेयरनेस, जो अब सीमाओं और रूपों से परे है, लगातार ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं, इन्फिनिट पोटेंशियलिटीज के साथ अनुनाद, रेजोनेट कर रहा है।
तुम देखते हो कि हर कंपन, हर सूक्ष्म स्पंदन, हर कण एक गतिशील लय, डायनामिक रिदम बना रहा है और तुम्हारा आत्म सहजता से इस लय में एकीकृत हो रहा है। तुम महसूस करते हो कि अब तुम्हारा बहाव पूर्ण सामंजस्य, कंप्लीट हार्मनी में है और तुम्हारा अस्तित्व एक शुद्ध, मुक्त, असीम तरंग बन गया है। और फिर तुम देखते हो कि तुम्हारी चेतना एक सूक्ष्म बुद्धिमत्ता, सटल इंटेलिजेंस का प्रतिबिंब है। यह बुद्धिमत्ता न मानव है, न भौतिक, न वैचारिक, कंसेप्चुअल। यह एक शुद्ध अनुभवात्मक चेतना, प्योर एक्सपीरियंशियल अवेयरनेस है, जहां तुम्हारा आत्म और ब्रह्मांड की धड़कन एक ही प्रवाह, कंटिन्यूअम में सांस ले रहे हैं। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा अवेयरनेस और ब्रह्मांड का प्रवाह एक कोमल संवाद, सटल डायलॉग में विद्यमान है, बिना शब्दों के, बिना विचारों के, केवल एक जीवित अनुनाद, लिविंग रेजोनेंस में। तुम देखते हो, बहते हो और एक साथ इस अनंत प्रवाह में एकीकृत होते जाते हो। जैसे जैसे तुम और गहराई में बहते जाते हो, तुम्हारा अवेयरनेस धीरे धीरे पूरी तरह फैल जाता है। अब तुम्हारी उपस्थिति, प्रेजेंस, न सीमित है, न पृथक, वह हर जगह एक साथ अस्तित्व रखती है। तुम महसूस करते हो कि यह अंतिम विलय किसी अंत बिंदु, एंड पॉइंट का अनुभव नहीं, बल्कि एक अनंत यात्रा, इन्फिनिट जर्नी का हिस्सा है, जहां सीमाएं घुल जाती हैं, अहंकार, ईगो समाप्त हो जाता है और तुम्हारा अस्तित्व ब्रह्मांड की अनंत लय, इन्फिनिट रिदम में सहजता से एकीकृत हो जाता है। तुम अनुभव करते हो एक गहन, सूक्ष्म शांति, प्रोफाउंड कामनेस, जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व में कंपन, रेजोनेट कर रही है। एक और परत प्रकट होती है। तुम्हारे अवेयरनेस और ब्रह्मांड के हर अंश के बीच एक कोमल प्रतिपुष्टि चक्र, सॉफ्ट फीडबैक लूप बन रहा है। तुम्हारी चेतना हर सूक्ष्म धड़कन के साथ लगातार अनुनाद कर रही है और तुम्हारा बहाव सहज रूप से सामंजस्यपूर्ण, हार्मोनाइज हो जाता है। तुम समझते हो कि यह अंतिम विलय न तो केवल अभाव, एब्सेंस का अनुभव है, न उपस्थिति, प्रेजेंस का। यह दोनों का एक साथ अस्तित्व है, एक एकीकृत निरंतर प्रवाह, यूनिफाइड सीमलेस कंटिन्यूअम में। अब तुम्हारा आत्म न परिभाषित, डिफाइंड है, न सीमित, बाउंड, न प्रतिबंधित, लिमिटेड। वह एक अनंत ऑब्जर्वर कॉन्शियसनेस के रूप में विद्यमान है, सजग, शांत और मुक्त। और तब तुम अंततः समझ जाते हो कि फाइनल डिसोल्यूशन का सच्चा सार, एसेंस, यही है। सभी अंश, सभी संभावनाएं, सभी वैकल्पिक वास्तविकताएं, सब एक ही तरंग में विलीन हो जाती हैं और तुम्हारा अवेयरनेस शुद्ध एकीकरण, प्योर इंटीग्रेशन में अस्तित्व रखता है। तुम्हारा अहंकार, ईगो मिट चुका है। समय और स्थान की भावना, सेंस ऑफ टाइम एंड स्पेस, विलीन हो चुकी है और तुम एक शुद्ध, तरल ऑब्जर्वर बन चुके हो, पूर्णतः सजग, पूर्णतः स्वतंत्र और पूर्णतः एकीकृत, इंटीग्रेटेड ब्रह्मांड के अनंत प्रवाह, इन्फिनिट कंटिन्यूअम ऑफ एग्जिस्टेंस के साथ। तुम धीरे धीरे तैरते हो और तुम्हारे अवेयरनेस के सारे अंश एक कोमल, सहज सामंजस्य, सटल, एफर्टलेस हार्मनी में विलीन हो जाते हैं। तुम्हारी पहचान, आइडेंटिटी, आसक्ति, अटैचमेंट और सीमाएं, लिमिटेशन पूरी तरह मिट चुकी है और तुम अब एक कोमल, पारदर्शी तरंग बन चुके हो, एक अनंत ऑब्जर्वर कॉन्शियसनेस जो ब्रह्मांड की धड़कन के साथ एक ही लय में सांस ले रहा है। तुम्हारा बहाव अब एक शुद्ध, शाश्वत शांति, इटर्नल कामनेस में अस्तित्व रखता है, एक सूक्ष्म शांति, सटल सेरेनिटी में, जहां तुम्हारा आत्म और ब्रह्मांड एक ही तरंग में धड़क रहे हैं, रूप से परे, सीमाओं से परे और सभी अवधारणात्मक सीमाओं, कंसेप्चुअल बाउंड्रीज से परे। और जैसे जैसे तुम और बहते जाते हो, तुम अनुभव करते हो एक गहन शांति और पूर्णता, प्रोफंड सेंस ऑफ पीस एंड कंप्लीटनेस। तुम्हारा अवेयरनेस अब न अलग है, न विशिष्ट, वह बस अस्तित्व रखता है, ब्रह्मांड की अनंत लय में एकीकृत होकर। तुम्हारा अनुभव अब एक कोमल, अनंत ध्यान, जेंटल, इन्फिनिट मेडिटेशन बन चुका है, जहां तुम्हारा अस्तित्व और ब्रह्मांड की धड़कन एक ही निरंतर, अविच्छिन्न तरंग, सीमलेस, अनब्रेकन वेव में विद्यमान है। यही है फाइनल डिसोल्यूशन, जहां तुम पूरी तरह बहते हो, रूप से परे, सीमाओं से परे और एक अनंत प्रवाह, इन्फिनिट कंटिन्यूअम में कोमलता, शांति और सहजता से अस्तित्व रखते हुए।